जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार मौर्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं कवर पेज सेट करना, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, और दो ऑप्शन और आपको सिखाएंगे आज, हाइपरलिंक और बुकमार्क। ये पांचों ऑप्शनों को आज आप लोगों को सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इंसर्ट टैब में, ये पेजेस ग्रुप में है कवर पेज ऑप्शन। कवर पेज का देखिए काम क्या है। ये पेज का कवर आप सेट कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप। यहाँ से पेज का कवर सेट करना है तो आप किसी भी कवर पेज स्टाइल पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। किसी पर भी क्लिक करेंगे तुरंत पेज पे इसका इफेक्ट नज़र आएगा। दूसरा भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, कोई भी क्लिक करेंगे यहाँ इफेक्ट नज़र आएगा। तो ये पेज पे आपके इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इसमें चाहते हैं कि कुछ इसका फॉर्मेटिंग करें, कुछ इस पिक्चर का फॉर्मेटिंग करें, तो इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसको फॉर्मेट टैब कहते हैं, डिजाइन टैब है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने ओपन होगा। किसके लिए? स्पेशली इसकी फॉर्मेटिंग के लिए, जो आपके सामने कवर पेज ओपन हुआ है, इस पर पिक्चर हो या कुछ फॉन्ट्स दिए हुए हों इस पे हो, तो ये सब फॉर्मेटिंग्स करने के लिए स्पेशल टैब खुलेंगे। ये सब आगे हम लोगों को सीखना है, तो यहाँ से इस सब का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इस सब को यहाँ से हटाना चाहें तो पुनः इंसर्ट में जा कर के और कवर पेज में जा कर के यहाँ से रिमूव कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा पेज कवर हट जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से आप कवर पेज कोई भी चूज कर सकते हैं और उसका नए टैब के साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ब्लैंक पेज ऑप्शन क्या है। ध्यान से समझिएगा, इसमें ब्लैंक पेज और कवर पेज दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें इफेक्ट दोनों का सेम नज़र आएगा आपको। देखिएगा, मैं जहाँ तक मेरा डॉक्यूमेंट लिखा है उसके लास्ट में मैं कर्सर रखता हूँ। ठीक, अभी मेरे पास 20 पेज ओपन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ पूरे पेज को डिलीट करके। देखिए, अभी मेरे पास एक ही पेज ओपन है। ठीक, मैं पेज का जूमिंग कम करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखाई दे। अभी एक ही पेज दिख रहा है आपको। मैं यहाँ से एक बार ब्लैंक पेज कर रहा हूँ, 2 पेज हो गया। एक बार पेज ब्रेक कर रहा हूँ, 3 पेज हो गया। देख सकते हैं आप लोग, 3 पेज है। एक ब्लैंक पेज एक पहले से था, दूसरा मैंने ब्लैंक पेज किया, तीसरा पेज ब्रेक किया। तो पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन देखिए सबका साइज एक बराबर आ रहा है, किसी का साइज कम बेसी नहीं है। तो आप ब्लैंक पेज या कवर पेज दोनों में से किसी पर भी क्लिक करिएगा तो पेज का साइज एक बराबर आता है। इसलिए आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये कौन ब्लैंक पेज है कौन पेज ब्रेक है। काम में अंतर होता है, इफेक्ट में कोई अंतर नहीं है। जो काम आप ब्लैंक पेज पे कर सकते हैं वही काम पेज ब्रेक पे भी कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन में ना रहें, जब भी आपको पेज बढ़ाना हो तो पेज ब्रेक कर सकते हैं या ब्लैंक पेज कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इंटर होता है, कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक करने का ध्यान रखना है। तो अब ब्लैंक पेज पे भी काम करिए या पेज ब्रेक पे काम करिए। अब देखिए, दिखाता हूँ थोड़ा वर्क करके आपको। अब मैं कुछ वर्क करके दिखाता हूँ आपको। अब मेरे एक 7 पेज ओपन है। अब हम कर्सर यहाँ रखता हूँ, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और ब्लैंक पेज करता हूँ। तो जहाँ मैंने कर्सर रखा था उसके पहले का एरिया इसी पेज में रह गया और उसके बाद वाला एरिया मेरा अगले पेज में चला गया होगा, देख सकते हैं आप लोग। और मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो कर्सर भी मैं इस पेज पे जो पैराग्राफ लिखा है उसके लास्ट में रखता हूँ, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में, और यहाँ से ब्लैंक पेज करता हूँ। ठीक, पेज ब्रेक करता हूँ। ब्लैंक पेज तो मैंने आपको दिखा दिया, पेज ब्रेक करता हूँ। देखिए, इसमें भी वही हुआ, मेरा जहाँ कर्सर रखा था उसके पहले का एरिया उसी पेज में रह गया और उस कर्सर के बाद वाला एरिया अलग पेज में हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे कर्सर रहेगा
वहीं से आपका ब्लैंक पेज अगला आएगा या पेज ब्रेक होगा। बट ध्यान रखना है कर्सर जहाँ होगा वहीं से काम आपका होगा, जहाँ भी कर्सर रखेंगे। अगर आप कर्सर कहीं पैराग्राफ के सेंटर में कहीं रख दिए, कहीं भी बीच में रख दिए और यहाँ से ब्लैंक पेज कर दिए, वहीं से बट जाएगा, वहाँ से अगला पेज में आपका आ जाएगा पैराग्राफ और उसके पहले वाला उसी पेज में रहेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि अब आप कर्सर कहाँ रखते हैं और उसके बाद आप पेज ब्रेक या ब्लैंक पेज करते हैं। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ। तो ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं आप और पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। और कीबोर्ड से करने के लिए क्या होता है, Ctrl+Enter। ठीक, तो ये ब्लैंक पेज था और पेज ब्रेक था। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको बुक मार्क और हाइपरलिंक क्या होता है। बुक मार्क और हाइपरलिंक के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान रखना है, मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और Ctrl+V से कई पेजों में पेस्ट कर देता हूँ। टोटल मैंने 3 पेज में इसको पेस्ट कर दिया। अब ध्यान रखना है कि मैं अभी फर्स्ट पेज में हूँ और फर्स्ट पेज में ही कुछ कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे ध्यान रखना है कि बुक मार्क करना है, यानी बुक पे मार्क ऐड करना है। मान लीजिए एक बुक है, इस पे मुझे मार्क ऐड करना है। तो मार्क ऐड करने के लिए हम टारगेट लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 3rd पैराग्राफ तक मैं यहाँ तक स्टडी किया और मुझे यहाँ मार्क ऐड करना है। तो मार्क ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ कोई भी नाम लिख देंगे। मान लीजिए कि मैंने एक नाम लिख दिया सुमन। क्या नाम लिख दिया, सुमन। और यहाँ नाम लिख के हम ऐड कर दिए। अब कर्सर मेरा यहाँ पे है, ध्यान रखना है। अब मैं कर्सर यहाँ मैंने मार्क ऐड कर दिया है, अब कर्सर मैं भूल गया कहीं भी दूसरे जगह रख दिया, मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ तक मार्क लगाया था। अब मुझे उसको शो कराना है कि मैंने मार्क कहाँ पे लगाया था। तो पुनः बुक मार्क ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से नाम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ गो टू करेंगे और क्लोज करेंगे। देखिए कर्सर यहाँ ऑटोमेटिक आ गया, मैंने वहाँ क्लिक नहीं किया था, मैं फर्स्ट पेज पे 3rd पैराग्राफ पे ही मैंने यहाँ मार्क ऐड किया था। तो जहाँ भी कर्सर रख के हम लोग मार्क ऐड करेंगे वहाँ ऑटोमेटिक कर्सर आ जाएगा। दोबारा बुक मार्क में जाके जब शो कराएंगे तब शो कैसे कराएंगे, तो बुक मार्क में जा कर के नाम को सिलेक्ट करके गो टू कर देंगे, ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो ये था किसी पैराग्राफ पे मार्क ऐड करना, या इसमें कह सकते हैं किसी बुक पे मार्क ऐड करना, जिसका नाम दिया गया बुक मार्क। अब मैं आपको बताता हूँ हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+K होता है, बहुत एग्जाम में पूछता है, इसे याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। पर अब इसका यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए कि मैं किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे किसी फाइल्स को इसी शब्द के साथ लिंक करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम हाइपरलिंक में जाएंगे और जाने के बाद हम अपने फाइल्स को ढूंढेंगे कि हम कंप्यूटर में कोई फाइल्स कहाँ रखे हुए हैं। तो कोई भी फाइल जिसको मुझे लिंक कराना है उसे हम ढूंढ लेंगे कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं, अगर डेस्कटॉप पे कोई फाइल्स रखा है तो हम उसको लिंक कराते हैं। जैसे एनी नाम का एक फाइल्स है, इसे हम लिंक कराते हैं और क्लिक करके ओके कर देते हैं। देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल को होल्ड पे लिए हुए कि कंट्रोल बटन को दबाए हुए इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और यस कर देंगे, तो वो एनी नाम का जो फाइल्स था वो ओपन हो जाएगा। और मैं पुनः इसको बंद करके दिखाता हूँ। आप कंट्रोल के साथ इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करिए और यस कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो उस फाइल की, कंट्रोल के साथ इस पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक फाइल खुल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये था हाइपरलिंक। अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तृत तरीके से बताता हूँ, एक अलग तरीके से। ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ। अभी मैं Ctrl+A करके इस पूरे पेज को डिलीट कर देता हूँ। आपको मालूम है पूरे पेज डिलीट नहीं होते, एक पेज बचा रहता है। अब मैं Ctrl+Enter से पेज ब्रेक कर लेता हूँ। टोटल 16 पेज है, कितना 16। अब मैं 16 वाले पेज में लिख देता हूँ सेकंड।
क्या लिख देता हूँ, सेकेंड। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं बुक मार्क में जाता हूँ। ध्यान रखना है मैं लास्ट पेज को फर्स्ट पेज से लिंक कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, मैं लास्ट वाले पेज में एक नाम लिखा सेकेंड और इसको बुक मार्क में जाके सेकेंड का शॉर्ट नेम यस दे दिया मैं और ऐड कर दिया। और मैं फिर जाऊंगा फर्स्ट पेज में और फर्स्ट पेज में आने के बाद मैं इसमें एक नाम लिखूंगा फर्स्ट। क्या नाम लिखूंगा, फर्स्ट। और इसको सेलेक्ट करके मैं बुक मार्क ऑप्शन में जा करके इसका नाम लिख दूंगा एफ और ऐड कर दूंगा फर्स्ट वाले पेज का एफ नाम से, और लास्ट वाले पेज जो है सेकेंड को एस नाम से मैंने बुक मार्क नाम दे दिया। अब मैं फर्स्ट वाले पेज में जो नाम लिखा हूँ फर्स्ट, इसको सेलेक्ट करूँगा और हाइपर लिंक में जाऊँगा। ध्यान रखना है फर्स्ट वाले पेज के शब्द को सेलेक्ट करके हाइपर लिंक में आएंगे और हाइपर लिंक में आने के बाद यहाँ साइड में दिखाई देगा बुक मार्क और बुक मार्क में यहाँ पे दिखाई देगा एफ और एस जो मैंने शॉर्ट नेम दिया था बुक मार्क नेम। तो फर्स्ट वाले का नाम दिया था एफ, तो यहाँ फर्स्ट वाला सेलेक्ट है तो एफ ना सेलेक्ट करके एस को सेलेक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और ओके कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब हम चलेंगे लास्ट वाले नाम के पास। अब मैं लास्ट वाले नाम को सिलेक्ट करूंगा बोले तो सेकेंड वाले शब्द को और हाइपर लिंक में जाएंगे और यहाँ से बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। इसका नाम दिए थे यस, तो इसका सेलेक्ट कर लेंगे किसके साथ, एफ के साथ और ओके लिंक करा दिए और पुनः ओके। अब मेरा ये जो शब्द है फर्स्ट पेज के शब्द के साथ लिंक हो गया है। अब मुझे फर्स्ट पेज में जाना है तो कंट्रोल के साथ इस शब्द पर क्लिक करूंगा। देखिए फर्स्ट पेज पे आ गए, पुनः कंट्रोल के साथ इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, लास्ट पेज पे आ गए। इस तरीके से बार बार हम लोग फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पेज को भी एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं किसी शब्द के द्वारा। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।